नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 28 मई 2021। आज के दिन हम एक कंपनी जो काफ़ी जानी जाती है फिलहाल की तेज़ी के लिए एक साल में, उनके रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जीएमएम फॉडलर। तो आप जानते हैं हम रेगुलरली कंपनी के बारे में अपडेट लेते रहते हैं एंड यहाँ पर फिलहाल रिजल्ट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अब Q1 भी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए क्योंकि जो कंपनी के बिजनेस है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स में, वहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है कंपनी की फिलहाल Q1 में। तो उम्मीद रहेगी इस क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स आए, पर उससे पहले हम देखते हैं Q4 में कैसे रिजल्ट्स आए, डिविडेंड अपडेट क्या है एंड अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता रहे। जीएमएम फॉडलर आप देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आई है स्टॉक में 5059 के आसपास है, लगभग एक महीने से आप देखेंगे तो अच्छी तेजी जा रही थी स्टॉक में, जहां पर रेस्ट लेके दोबारा से ऊपर भागा और वहां पर 5200 के आसपास हमारा टारगेट था। आप देखते हैं कि जेएमएम फॉडलर लगभग 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने देखा था कि स्टॉक में तेजी आ चुकी है। जो लोग नई एंट्री ले रहे हैं वो ब्रेकआउट पर स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉक जा सकता है 5250 तक। और वहां पर आप देखिए थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेच हो गया था स्टॉक 5300 तक, पर ओवरऑल अगर मूव देखें लगभग बॉटम से, तो यहाँ पर जब Q3 रिजल्ट आए थे कंपनी के, वहां पर स्टॉक लगभग 3700 के आसपास था। हमने बताया था 3300 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और वहां से अगर ऊपर चलता है तो आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। और वहां से आप देखिए स्टॉक कहां पर आ चुका है, लगभग अगर हम 6 मंथ देखें तो स्टॉक 3500 के आसपास चलता था, OFS आया था उसके बाद गिर गया था। उसके बाद देखिए एक लेग में स्टॉक ने तेजी की 4400 तक, उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन और फिर आप देखिए दोबारा तेजी जारी हुई है रिजल्ट से पहले। तो रिजल्ट से पहले जब ऐसी तेजी होती है तो अनुमान रहता है कि स्टॉक के अच्छे नंबर्स आने चाहिए वहां पर। तो देखेंगे क्या कंपनी के परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो चलिए डायरेक्टली कंपनी के रिजल्ट्स पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आउटकम ऑफ द मीटिंग, आज कंपनी के रिजल्ट डिस्कस किए गए। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड रिकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹2 एट ₹2 पर इक्विटी पर शेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट डिस्कस हुए हैं आउटकम ऑफ द मीटिंग में, और साथ में आप देखिए डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड रिकमेंड किया है पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2। यहाँ पर 5000 के शेयर पर ₹2 का इक्विटी डिविडेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा नहीं है। और स्टॉक के अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेंड्स देखेंगे, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखें तो देखिए 3 से 4 साल में 700 से स्टॉक लगभग 5000 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ग्रोइंग कंपनी है, इसलिए डिविडेंड यहाँ पर एक तरीके का बोनस होता है। तो चलिए अब नंबर्स पर आते हैं, कंपनी के क्या नंबर्स प्रोवाइड किए हैं। सारी अमाउंट आप देखिए मिलियन में है, तो हम करोड़ में यानी 1 डेसिमल पॉइंट पीछे करके बात करेंगे। और यहाँ पर कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट है। हम लेटेस्ट क्वार्टर कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी Q4 FY20। तो वहां पर अगर देखा जाए कंपनी की इनकम कितनी रही है तो 193 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। लास्ट क्वार्टर में थी 168 करोड़, तो एक इंक्रीज है। और लास्ट ईयर 114 करोड़, तो एक मेजर इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर कंपनी के टोटल इनकम में। वहीं पर एक्सपेंसेस की बात करें तो 148 करोड़ का रहे हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स क्या आ जाता है 43.9 करोड़। लास्ट क्वार्टर 30 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 40% से ऊपर की एक इजाफा देखने को मिल गया है। एंड लास्ट ईयर कितना था 14.9 करोड़, तो इस स्टेज पर 14.9 करोड़ था, तो 3 गुना के आसपास इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट में। तो इसलिए आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस क्यों भाग रहा है। और वहीं पर अगर एक्सेप्शनल आइटम देखें तो है नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम नंबर है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। वहां से अगर टैक्स एक्सपेंस हटा दें, अब देखिए कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आते हैं हम डायरेक्ट, 31.4 करोड़। लास्ट क्वार्टर था 22 करोड़, तो यहाँ भी एक इंक्रीज है। लास्ट ईयर था 10 करोड़, तो 3 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, लगभग 200% के आसपास बढ़ा है सिर्फ एक साल में। और वही रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी भयंकर रैली हो गई है पिछले एक साल में। हालांकि OFS आने से थोड़ा डगमगा गया था कंपनी की रैली, पर आप देखिए फिर से अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है स्टॉक। तो ये रीजन है कि यहाँ पर एनालिस्ट ने भाप लिया था कि कंपनी की सेल्स ज्यादा रहेंगी और वहाँ पर मार्जिन भी अच्छे रहेंगे, जिसके कारण आप देख सकते हैं 10 करोड़ से सीधा 31 करोड़ हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 31 करोड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें 21.54 का है, लास्ट ईयर 6.86 का था, तो प्रॉफिट में इंक्रीज की वजह से अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है। और ईयरली बेसिस पर देखें 65.06, जो लास्ट ईयर था यानी FY20 में 42.50। तो ईयर ऑन ईयर भी देखिए आप अर्निंग पर शेयर पे लगभग 50% का एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। तो एक साल में अगर कंपनी अपना EPS 50% बढ़ा देती है तो आप देखते हैं वहां पर रैली आना काफी ज्यादा एक फर्म चीज होती है। तो चलिए अब हम कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, यानी ओवरऑल बिजनेस कैसा रहा है। यहाँ भी सारी अमाउंट बिलियंस में है, तो हम जूम कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में 132 करोड़ की इनकम लास्ट ईयर थी, 204 करोड़ की लास्ट क्वार्टर में, यानी यहाँ भी बढ़ा था। और वहां आप देखिए लेटेस्ट क्वार्टर में 474 करोड़, तो लगभग हमें 3.5 गुना के आसपास बढ़ती दिखाई दे रही है, उससे भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है इनकम सिर्फ एक साल के अंदर। तो बहुत ही शानदार नतीजे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंसेस 461 करोड़, जिससे कंपनी का नंबर क्या आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 12.8 करोड़। लास्ट ईयर था 16 करोड़,
तो आप देखिए इतनी ज़्यादा इजाफा हुआ है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, तो यहाँ से अगर कंपनी के नंबर्स देखे जाए तो वो कम है। तो उसका रीज़न आप देख सकते हैं, पहली बात कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ पर आप देखिए 125 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर से कितना ना 22 करोड़। तो यही सब रीजन रहे हैं जिसकी वजह से मार्जिन कम हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और साथ में अदर एक्सपेंसेस भी आप देखिए लास्ट टाइम से 23 करोड़ थे, इस बार 85 करोड़ है। तो ओवरऑल बिजनेस में तेजी है, यानी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, पर इस बार वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, यानी सारी आप अगर कंपनी की सब्सिडीज देखें उसके बाद जो नंबर आता है। चलिए आगे चलते हैं, तो वहां पर अब आप देख सकते हैं कि 33 करोड़ का एक एसेंशियल आइटम है, नोट नंबर 9 में हम देखेंगे। वहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार देखिए नेगेटिव हो जाता है, 20 करोड़ का लॉस, लास्ट ईयर 16 करोड़ का प्रॉफिट था। एंड यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी का टैक्स, तो ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या दिखाई दे रहा है हमें, 5 करोड़ के आसपास का लॉस है। एंड 23 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर, एंड 11 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर। तो हमने देखा कि कंपनी के जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वहीं पर एक डेंट पड़ गया है, क्योंकि इस बार एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हाई रहे हैं। आप देखिए लास्ट ईयर 132 करोड़ की इनकम पर 116 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो थोड़े मार्जिन थे। इस बार देखिए 474 करोड़ पर 461 करोड़ के तो एक्सपेंसेस ही हैं, और वहीं पर हमने डिस्कस किया कि रीजन क्या रहे हैं जिससे नंबर हमें ओवरऑल नेगेटिव आता दिखा है। हालांकि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप अगर देखेंगे तो वहाँ फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ नंबर्स इनकम टैक्स से रिलेटेड कंपनी में आए हैं, तो यहाँ पर 24 करोड़ जरूर है। तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाता है, आप देखिए 2.84, लास्ट क्वार्टर 15.85 था और 7.94 लास्ट ईयर था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर तो कंपनी के नंबर काफी शानदार हैं, पर कंसोलिडेटेड में देखा जाए तो आप देखिए वहां पे थोड़ा गिरावट है, जिसकी वजह से आप देखिए 50.19 का अर्निंग पर शेयर है, जो 48.66 था लास्ट ईयर। तो ओवरऑल बिजनेस में आप देखिए ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर आप देखिए स्टॉक प्राइस 5,000 के आसपास हमें चलता दिखाई दे रहा है। देखिए जीएमएम फॉडलर का वीकली चार्ट है, लास्ट टाइम जब तेजी आई थी कि स्टॉक ने एक जो लेवल है इंपॉर्टेंट जहां से बार बार सपोर्ट ले रहा है, वहां से एक बड़ी रैली दी है, और यहाँ से अगर ऊपर ब्रेकआउट जाता है तो आप एक तरीके के इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना सकते हैं। एंड स्टॉक 5,200 तक, यानी जो गैप फिलिंग है यहाँ तक जा सकता है। और आप देखिए स्टॉक का हाई भी एकदम वहीं था इस कैंडल पर, 5,300 के आसपास। तो यहाँ पर स्टॉक में अब आप देखिए एक तरीके का इन्वर्टेड हैमर बनता दिखाई दे, यानी जो हमारे अभी तक के टारगेट से लगभग इस लेवल से लेकर, यानी लगभग 3,600 से लेकर अब तक, वहां से भी आप देखिए स्टॉक ने 50% रिटर्न दे दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी टाइप मूव कर दिया है। तो आप इतने हाई लेवल पर बाई करेंगे तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई गिरावट आती है स्टॉक में बड़ी, या कोई बड़ी करेक्शन आती है जहाँ पर मूविंग एवरेजेस एक तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आती हैं, तब आप बाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक का सपोर्ट अभी काफी नीचे है और वहां से स्टॉक 10% ऊपर चल रहा है, तो आप हवा में तो बाई मत कीजिए। और यहाँ पर स्टॉक ने ऑलरेडी एक बार गैप फिलिंग कर दिया, तो हो सकता है कुछ समय और कंसोलिडेट करे, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दिया है कि स्टॉक तेजी करता है, फिर कुछ महीने कुछ हफ्ते कंसोलिडेट करता है। यहाँ पर एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, आप देखिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और वहां से एक तरीके की तेजी आ चुकी है स्टॉक में। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है रिजल्ट्स के लिए, और फिर आगे असेसमेंट करेंगे। तो ये थे दोस्तों जीएमएम फॉडलर के रिजल्ट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।